जय श्री राम दोस्तों। चलते हैं आज की अपनी नई कहानी पर। ऑफिस पहुंचते ही निधि ने देखा उसके ऑफिस की टेबल पर एक लिफाफा रखा है, साथ ही बड़ी सी चॉकलेट। फिर भी एक कार्ड पर छोटा सा कैप्शन लिखा नजर आया, इस खुशी के मौके पर कुछ मीठा हो जाए। निधि ने लिफाफा जैसे ही खोला तभी पीछे से बॉस की आवाज़ सुनाई पड़ी, कंग्रेचुलेसन, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, घर जाओ मज़े करो बॉयफ्रेंड के साथ। इन आखिरी लाइन बॉयफ्रेंड के साथ सुनकर निधि चिढ़ गई। बॉयफ्रेंड होगा तब ना करेगी मज़े उसके साथ। यहाँ सपनों की नगरी मुंबई के इस फ्लैट में वह नितांत अकेली ही रहती है, अपने करियर की बुलंदियों को छूने की ललक के साथ। कॉलेज में पढ़ाई करते समय 2021 की उम्र न जाने कब पार करके ऑफिस आने लगी। वह 30 पार कर गई थी। शाम को थक कर जब घर लौटती तो दिल होता सारे दिन में घटित ऑफिस की अच्छी हुई बातें किसी के साथ बांटे, पर किसके साथ। कॉलेज के समय में निधि की सुंदरता के कारण सब उसे ब्यूटी क्वीन के नाम से पुकारते। इस वजह से बहुत से क्लासमेट उसे पसंद करने लगे, परंतु निधि इस सब से बेखबर सिर्फ किताबों में ही खोई रहती। उसे पसंद करने वालों में अतुल का नाम भी शामिल था, जो उसका क्लासमेट होने के साथ साथ उसका अच्छा दोस्त व खास बड़ी बन गया। अतुल मन ही मन कब निधि को चाहने लगा, इसका उसे खुद भी अंदाजा न चला। कॉलेज के फाइनल ईयर में वैलेंटाइन डे पर पूरे 100 सुर्ख गुलाबों का बुके लेकर अपने प्यार का इजहार करने उसके घर तक पहुंच गया। साथ में एक लव लेटर भी। सुर्ख गुलाबों का बुक देखकर निधि भड़क गई। प्यार की भावना से भले ही अनजान थी, परंतु 100 सुर्ख गुलाबों का मतलब अच्छी तरह समझ गई। निधि मन ही मन बुदबुदाई, नादान कहीं का, बुके उठाकर बाहर फेंक दिया। हाँ, उस लव लेटर को जरूर किसी किताब में छुपा कर रख दिया। आज प्रमोशन होने की खुशी बांटने के लिए उसके पास कोई नहीं है। उसने महसूस किया कि इतने बड़े शहर की भीड़ भाड़ में वह अकेली रहती है। सही उम्र पर शादी कर लेती तो उसका भी प्यारा सा घर होता, परिवार होता। वह पर्दे खरीद रही होती तो कभी तरह तरह के कुशन वह खरीदते मार्केट में घूमती। सोचते हुए लैपटॉप पर शादी की वेबसाइट खंगालने बैठ गई। सैकड़ों प्रोफाइल फ़ोटो देख डाले, किसी का प्रोफाइल उसके साथ मैच नहीं कर रहा था, तो किसी की शक्ल सूरत उसे पसंद नहीं आती, तो किसी की नुकीली मूंछें उसे अपने चेहरे पर चुभती हुई नजर होती। कभी खुद पर ही हंसती तो कभी खुद से ही नाराज हो जाती। तक कर लैपटॉप बंद करने ही जा रही थी कि एकाएक उसकी नज़र अतुल के नाम पर ठहर गई। उसने पूरे ध्यान से उसका फ़ोटो प्रोफाइल देखा और अपने आप से बोली, अरे यह तो वही अतुल है जो कॉलेज टाइम में उसका खास बड़ी हुआ करता था, उसका सबसे पक्का और सबसे अच्छा खास दोस्त। अतुल का ध्यान आते ही मन में विचारों का सैलाब उमड़ पड़ा। न जाने अब अतुल कहाँ होगा, कैसा होगा, कौन जाने उसने शादी कर ली होगी या नहीं। फुर्ती से उठी, अतुल के लेटर को ढूंढने के लिए पूरी ड्रॉल उलट पुलट कर डाली। फिर किताबों को वापस रखने जा ही रही थी कि एक बुक में से उसे एक गुलाबी पेपर नीचे गिरा। शायद यही अतुल का लव लेटर होगा, लेकिन उसने नाराज होकर उसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए थे। बस उसके बाद से निधि को अतुल की कोई खबर नहीं थी। कहाँ है, कैसा है, शादी की या नहीं। निधि अतुल का लव लेटर खोलकर पढ़ने लगी, तभी उसकी दोस्त रिया का नंबर उसके मोबाइल पर फ्लैश हुआ। हेलो निधि, तू कल आ रही है ना आनंद हॉल में रियूनियन की मीट में शामिल होने? अब हम सब कॉलेज टाइम के फ्रेंड मिल रहे हैं। मेरी और तुम्हारे खास फेवरेट रागनी मैम भी आ रही हैं। ना ना छोड़ना, मैं नहीं आ पाऊँगी। कल रात 9 बजे की फ़्लाइट में बाबूजी आ रहे हैं, उन्हें एयरपोर्ट पिक करने जाना है। मुझे मालूम है तू आने से क्यों कतरा रही है। इस मैरिड अनमैरिड के प्रश्न का जवाब देने से तू कब तक भागती रहेगी। कहीं ना कहीं तेरे लिए कोई ना कोई तो बना ही होगा। बस तू आ रही है, कल मुझे कुछ नहीं सुनना। पुराने फ्रेंड से मिलकर मूड फ्रेश हो जाएगा। थोड़ी सी नानुकर करने के बाद निधि कमिट कर दिया, हाँ कल आनंद हॉल में ज़रूर पहुंचूंगी, क्योंकि मन में उम्मीद की आस उछल कर आ रही थी। क्या पता वहां जाकर अतुल से मुलाकात हो ही जाए। वह इस बार कोई गलती नहीं करेगी, उसने मन ही मन सोचा। रियूनियन की पार्टी में जाने के लिए निधि सज संवर कर तैयार हुई। गुलाबी सलवार सूट व माथे पर छोटी सी बिंदी। हॉल में घुसते ही उसे कई जाने पहचाने चेहरे नजर आए। साथ ही साथ बेताब पर लगते हंसी की ठहाकों में निधि ने अपने आप को शामिल कर लिया। इस रियूनियन में हमारी हिस्ट्री टीचर रागनी मैम भी शामिल थी। तभी रागनी मैम की आवाज़ सुनाई दी, अरे हमारी ब्यूटी क्वीन ने शादी की या नहीं अभी तक। उसने भी तपाक से जवाब दे दिया, हाँ शादी फिक्स हो गई है, बस डेट फिक्स होना बाकी है। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, बधाई हो। कौन है वह खुशनसीब? निधि ने पीछे मुड़कर देखा। यह अतुल की आवाज़ थी जो उसे बधाई दे रहा था। अतुल को देखकर वह उठी और जाकर उसके पास बैठ गई। निधि ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, फ्रेंड अगेन। अतुल ने भी जवाब में उसके हाथ पर हाथ रख दिया, यस फ्रेंड अगेन। थोड़ी देर में दोनों उठकर भीड़ भाड़ से अलग एक कोने में जाकर बैठ गए। बातों का सिरा पकड़ते हुए निधि ने पूछा, कहाँ हो आजकल, शादी वादी की या नहीं?
हाँ, शादी तो की थी परंतु उसे रास नहीं आई। आज तलाक की आखिरी हेयरिंग है के सिलसिले में यहाँ आना हुआ। होटल में चमन में ठहरा हूँ और कल शाम की फ्लाइट से वापस जा रहा हूँ। फिर तो कल पूरा दिन हम साथ गुजार सकते हैं और पुरानी यादें ताज़ा कर सकते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे होटल ड्रॉप कर दूंगी और कल एयरपोर्ट पर भी छोड़ दूंगी, निधि ने कहा। रास्ते भर अतुल और निधि पुरानी बातों को याद करके हंसते रहे। निधि ने महसूस किया कितने दिनों के बाद वह आज खुलकर हंस रही है। अतुल कहने लगा, जानती हो निधि, उस 100 गुलाब का बुके जमा करने के लिए मुझे न जाने कितने फ्लोरिस्ट की खुशामद करनी पड़ी, तब कहीं जाकर वह 100 गुलाब बुके तैयार कर पाया। पर तुमने कितने बेदर्दी से ठुकरा दिया था मेरे उस बुके को और मेरी मोहब्बत को भी। फिर दोनों ही हंस दिए खिलखिलाकर। अच्छा, राय बहुत अच्छी हो गई। मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। मैं कल छुट्टी ले रही हूँ, लंच साथ में करेंगे और फिर मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर दूंगी। निधि घर आकर देर तक जागती रही, ख्यालों में चटंग रंग के कालीन बुनती रही। क्या जाने उसका मन जानकर अतुल का क्या रिएक्शन हो। अतुल के होटल जाने के लिए निधि खूब सज संवर कर तैयार हुई। हल्के गुलाबी रंग की तौत की साड़ी, जिस पर नीले रंग की हॉट शेप की छोटी छोटी बूंदियां बनी हुई, हाथ भर चूड़ियां पहनी, माथे पर छोटी सी बिंदी सजाई। निधि समय से पहले ही अतुल के होटल पहुंच गई थी। हाँ, हाथ में गुलाब का गुलदस्ता ले जाना जरूर नहीं भूली। दरवाजे पर दस्तक होते ही दरवाज़ा खोला तो कभी उसकी नज़र सजी सवरी निधि पर अटक जाती तो कभी उसके हाथ में पकड़े सुर्ख गुलाब के बुके पर। लगता है मेरी यूनिट मीट में आना सफल हो गया और मेरा भी, कहते हुए निधि ने अतुल का हाथ कसकर पकड़ लिया, कभी ना छोड़ने के लिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। जय श्री राम दोस्तों।